Very good morning. We are back here again with the continuation of the chapter climate. So in yesterday's class, what we had discussed the onset and the withdrawal of the monsoons, right? उसके बारे में हमने काफी डिटेल में कल पढ़ लिया था कैसे टू ब्रांचेस हैं, कैसे वो ब्रांचेस जो है वो मर्ज होती हैं और किस ढंग से वो they keep they keep on shedding the rain in different areas. So एक सिर्फ मॉनसून ही नहीं है जो सीजन है, हमारी कंट्री में भी we experience many of the seasons, right? और ये जो वेदर कंडीशंस होती हैं they also keep on changing from season to season, right? तो जो हमारे मेजर अदरवाइज तो मेजर तो हम लोग तीन ही सीजन्स लेते हैं, वी टेक समर, वी टेक विंटर्स एंड मॉनसून्स, राइट? सो मॉनसून्स को दो टाइप में डिवाइड कर दिया जाता है अगर उसको हम लोग और ज्यादा सोफिस्टिकेटेडली पढ़ना चाहते हैं. Advancing monsoon, retreating monsoon. Otherwise, in yesterday's class, it was very much made clear about the advancing monsoon and even the retreating. That how the advancing monsoon is more rapid and the retreating is much gradual and so on. Right? तो यहाँ पे हमने seasons को चार parts में basically divide कर दिया है और ये आप कह सकते हैं broad division है. अदरवाइज तो हमारा ऑटम सीजन भी है और आपका स्प्रिंग सीजन भी है, बट हाँ उन सीजन्स के बारे में बात करेंगे जहां पर कैसे ड्रास्टिक वेदर चेंजेस आते हैं, जहां पर से एकदम से ज्यादा वेदर चेंजेस हैं, हम वो ही कैटेगराइज कर रहे हैं. सो अगेन आई एम रिपीटिंग विंटर, समर, एडवांसिंग एंड द रिट्रीटिंग, राइट? तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं आपका कोल्ड वेदर सीजन. आई थिंक पहले हॉट वेदर पढ़ लेते हैं हम लोग, थोड़ा हमारा एक पैटर्न चलता रहेगा. पहले हॉट पढ़ लेंगे, फिर कोल्ड वेदर पढ़ लेंगे, फिर हम लोग मॉनसून पढ़ लेंगे, राइट? हॉट वेदर सीजन ये क्या सीजन है? व्हेन देयर इज एन अपैरेंट मूवमेंट ऑफ सन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. हमें भी पता है कि सन तो चलो मूव नहीं करता है, बट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, राइट? तो रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा है कि द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, राइट? तो हमें मतलब बट वी फील कि जो सन है इट इज मूविंग और जो अर्थ है वो स्टैटिक है एंड सो ऑन. सो एनी हाउ ये अराउंड मार्च के आसपास हमारा जो सन की जो मूवमेंट है वो चेंज हो, राइट? आपको अगर ब्रॉडली बता दूं तो सन जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और कुछ टाइम के लिए, और यू से 6 months ऑफ द ईयर उसकी he that the sun is positioned in southern hemisphere. 6 months of the year the sun is positioned in the northern hemisphere. और ये कब होता है? 14th जनवरी नॉर्मली जब आपके है उत्तरायण होता है, उसको हम उत्तरायण कहते हैं, अदरवाइज और भी जैसे माघी फेस्टिवल इज देयर. सो उस टाइम पे जो सन होता है दैट मूव्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उसकी मूवमेंट होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, राइट? यहाँ पर अराउंड 6 महीने तक रहता है. उसके बाद सन मूव्स टू द जो हमारी रिवॉल्यूशन है उसके कारण इसकी जो मूवमेंट है वो सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ हो जाती है. तो व्हेन इट्स मूवमेंट इज देयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो उस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वार्म होगा और सदर्न जो है वो कूल होगा. और जब सदर्न में इसकी मूवमेंट है तो सदर्न वार्म है और नॉर्दर्न, बट यहाँ पर अदर फैक्टर्स आल्सो मूव साइमल्टेनियसली, जिसमें कि एक डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये सारे फैक्टर्स जो है साइमल्टेनियसली करते हैं. वी आर टॉकिंग इन जनरल अबाउट दिस वेदर कंडीशंस कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो इसकी मूवमेंट है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो फॉर्म होगा, राइट? सो अराउंड अगर हम आपकी बुक के हिसाब से चलें तो दे से कि मार्च टू मई ये अराउंड हमारा हॉट वेदर सीजन होता है. बट इफ वी सी कि आजकल जो आप कहिए कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण है, व्हाट एवर रीजन इट इज, हर वेदर जो है दैट हैज बीन शिफ्टेड अराउंड 1 month. वो 1 month आप कह सकते हैं शिफ्ट ही हो गए हैं सीजन्स आगे की तरफ.
अगर हम विंटर्स की बात करते हैं, राइट, सो विंटर्स पहले क्या होता था, इफ यू आस्क योर पेरेंट्स तो दे विल टेल यू कि नवंबर में, अक्टूबर एंड में आता, अराउंड अक्टूबर में आता था दशहरा, ठीक है। और अगर आप पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो तो दे विल टेल यू कि दशहरे के टाइम पे ठंड होती थी। ठंड इन द सेंस कि एटलीस्ट दे यूज्ड टू स्टार्ट वेयरिंग द लाइट स्वेटर्स। आज के टाइम पे आप देखिए, दशहरे के टाइम पे फुल आपके फैन चल रहे होते हैं, कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई सर्दी का नामो निशान नहीं है। नवंबर में भी मौसम का फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, बट हम कहें कि बड़ी एक्सट्रीम ठंड आ गई है, वो नहीं है। वो अब जो एक्सट्रीम ठंड वाले मौसम है ना, दैट इज लिमिटेड टू दिसंबर जनवरी। दिसंबर में भी लास्ट में जाके, अराउंड क्रिसमस के आसपास जाके ही ठंड जो है वो ज्यादा पड़ती है, राइट। अब ठंड पड़ती है लेट, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उसके बाद मार्च तक भी जो मौसम है वो ठंडा रहता है। पहले क्या होता था कि जब होली आती थी ना, होली राउंड आती है मार्च में, तो पहले जब हम even आई ऑल्सो रिमेम्बर, जब हम लोग छोटे होते थे, जब होली आती थी तो इतनी गर्मी होती थी उस टाइम पे कि आई मीन मतलब दैट वाज अ डिफरेंट चार्म टू प्ले द होली एट दैट टाइम। आज के टाइम पे क्या है कि होली के टाइम पे भी मौसम ठंडा होता है। रिमेम्बर कि दिस ईयर एंड लास्ट ईयर, लाइक व्हेन द किड्स दे वर टू प्ले द होली, तो हाफ स्वेटर्स पहनाए हुए थे, मौसम इतना था ठंडा, राइट। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हॉट वेदर सीजन है, दैट स्टार्ट्स, अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच रखें, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल, राइट। अप्रैल से शुरू होता है, जून तक चलता है। अब यहाँ इन्होंने क्या कहा है कि मई तक चलता है, और उसके बाद जो मॉनसून्स है वो आना शुरू हो जाते हैं। हम पंजाब को अगर लेके चले, बिकॉज वी आर डिसाइडिंग हियर, तो वी विल बी एबल टू कोरिलेट इट विद पंजाब मोर, ठीक है। तो यहाँ पर अराउंड एज आई सेड अप्रैल से लेकर जून तक इट रिमेन्स क्वाइट, बहुत गर्म रहता है। और उसके बाद जुलाई में जाके थोड़ा मौसम, क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होना शुरू होता है, राइट। अब ये अप्रैल से मई तक का जो टाइम पीरियड है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, टेम्परेचर तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, राइट। ये बात अलग है, हम यहाँ पर फिर द प्लेसेस एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स ये हम कंसिडर करेंगे। द एरिया अवे फ्रॉम द सी और नियर द सी, ये सारे फैक्टर्स हम कंसिडर करेंगे। These are to be considered, right? तो इवन अप्रैल तक ही अगर आप नोट करें, अप्रैल एंड तक आते आते टेम्परेचर 38, 39 या आई मीन अराउंड 40 तक पहुंच जाता है, राइट। उसके बाद आप कहिए कि मई में, अब अगर आपकी बुक के हिसाब से मैं चलूं तो इन अप्रैल टेम्परेचर इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री। जबकि अब हम, जैसे मैंने बताया कि एक एक महीना थोड़ा सा शिफ्ट ही हुआ है, तो ये जो क्लाइमेट या ये जो टेम्परेचर इंक्रीज है वो अराउंड मई में जाके होता है हमारा, जब 45 डिग्री सेल्सियस तक तो पंजाब में भी पहुंच जाता है। मई जून, ये जो टाइम पीरियड है, उस समय जो टेम्परेचर होता है दैट इज अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस। एंड आई एम श्योर कि एक आध साल के अंदर तो 48 डिग्री जो है वो पहुंच जाएगा। शायद मेरे को लगता है कि साल या 2 साल पहले आई हैड सीन समवेयर कि शायद पंजाब में समय 48 डिग्री भी पहुंच चुका था। वेयर एज सेम टाइम पीरियड है, मई जून का ही टाइम पीरियड है, लेकिन जो हमारे पेनिनसुलर एरियाज है, पेनिनसुलर प्लेट्यू एरियाज, वहां पर जो टेम्परेचर है दैट इज स्टिल नॉट सो हाई, वो अभी भी इतना हाई नहीं है। उसका रीजन है द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, राइट। क्योंकि वो एरियाज जो है ओशंस के पास हैं, और ओशंस के पास होने के कारण वहां पे जो इन्फ्लुएंस है क्लाइमेट वेदर का दैट इज मॉडरेटिंग। वहां पे क्या है, आप लोग कभी अगर मौका मिले ना, आप लोगों को कहीं मुंबई या इस साइड अगर आप जाएं, जो कोस्टल एरियाज है, जैसा अभी मौसम है ना, जो आज का मौसम, वहां थ्रू आउट रहता है। थ्रू आउट द ईयर the weather in those areas is hot and humid। आप जिस भी मौसम में चले जाइए, मुंबई तो स्पेशली आप जिस भी मौसम में चले जाइए,
आई मीन लास्ट ईयर वी जस्ट वेंट देयर इन जनवरी, राइट। जनवरी जब यहाँ पर इतनी ठंड पड़ रही थी एंड व्हेन वी रीच्ड मुंबई, वहां पर इतनी धूप, और जैसे आज का मौसम है इतना ज्यादा आई मीन स्टिकी सा है और अनकंफर्टेबल सा है। सो इन द मंथ ऑफ जनवरी दैट सच टाइप ऑफ वेदर वाज देयर इन मुंबई। तो वहां पर कोस्टल एरियाज में थ्रू आउट द ईयर ऐसा ही मौसम रहता है, राइट। तो जो ये हॉट वेदर सीजन है, आप इसको बहुत अच्छे से आई मीन एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। द मेन फीचर इज राइजिंग ऑफ टेम्परेचर एंड फॉलिंग ऑफ एयर प्रेशर। मैं आपको पहले ही बताया था कि जब गर्मी होती है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो हवा जो है वो गर्म होकर हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है एंड राइजेस अप, राइट। तो जब लाइटर होती है हवा, इट मीन्स प्रेशर कम है। ये हवाएं चलती भी कैसे हैं कि अर्थ का जो सरफेस है, राइट, वो गर्म हो गया, वहां की आसपास की हवा जो है वो गर्म हो गई, दैट बिकम्स लाइटर, दैट राइजेस अप। ऊपर के जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, वहां पर हवा जो है वो ठंडी हो चुकी होती है, और दैट क्विकली कम्स डाउन टू टेक द प्लेस दैट वार्म एयर हैज लेफ्ट, राइट। वार्म एयर ऊपर गई, उसकी फटाफट जगह लेने के लिए ठंडी हवाएं जो है वो अर्थ सरफेस तक आ जाती हैं, और यही मूवमेंट जो है दैट इज द विंड। जब हम कहते हैं हवा चल रही है, इट मीन्स दैट इज दिस प्रोसेस, गर्म हवा का हवा का गर्म होकर लाइट होना, लाइट होकर ऊपर उठना, और ठंडी हवा का उसकी जगह ले लेना, दैट इज द विंड। हमें जब हवा चलती महसूस होती है, when we feel that wind is blowing, it means this process is going on, right? Anyhow, by the end of May, a low pressure area is developed in the region from Rajasthan. राजस्थान में थार डेजर्ट से लेकर सारे बीच के एरियाज कवर करते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, और उसके बाद ईस्ट में इधर छोटा नागपुर प्लेटेव, ये सारा एरिया जो है दैट इज अंडर द लो प्रेशर एरिया, राइट। और इस टाइम पे ही आपने ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि इतना ज्यादा लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है कि दैट अट्रैक्ट्स द विंड्स। इतना लो प्रेशर होता है कि अट्रैक्ट द विंड्स। और आपने नोट किया होगा कि इस टाइम पर बहुत ही गर्म हवाएं चलती हैं। अगर आप लोगों के घरों में से खिड़कियां खुली भी हैं, तो व्हाट वी प्रेफर कि भाई अगर दोपहर के टाइम पे एटलीस्ट, चाहे जितनी गर्मी है, खिड़कियां बंद कर लो, गर्मी बहुत हो जाती है, बहुत गर्म हवाएं आती हैं, और जैसे हम कहते हैं लू, हम लोग लोकल लैंग्वेज में वी कॉल इट अ लू, राइट। सो ये जो लू है, ये इतनी गर्म हवाएं होती हैं कि इफ पर्सन इज एक्सपोज्ड, राइट, if a person is exposed to this hot and dry winds, that can be a fatal one. Direct exposure to these winds may prove to be a fatal one. Fatal one means कि collapse हो सकता है person, that can lead to the death of the person. आप लोगों ने ये किया ना, आप लोगों के पेरेंट्स ने जो है, अगर आप ये मई जून के टाइम पे आप दोपहर को कहीं निकलना चाहें, आपके पेरेंट्स कभी अलाउ नहीं करेंगे। They will say either morning में जाओ या इवनिंग में जाओ, they will not let you move out of your house at this particular time, right? क्योंकि इतनी लू चलती है कि वो अगर आप डायरेक्ट एक्सपोजर आपका होगा, तो एज मेंशन कि दैट मे इवन प्रूव टू बी अ फेटल वन, राइट। प्लस डस्ट स्टॉर्म्स, ये भी काफी आते हैं, और ये तकरीबन उस टाइम पे ज्यादा आते हैं जिस दिन जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। और इन स्टॉर्म से फर्क क्या पड़ता है, तो दीज आर वेरी ड्राई, क्योंकि यहाँ पर अब नॉर्दर्न पार्ट में कोई ओशन तो है नहीं जहां से ये जो हवाएं हैं ये मॉइस्चर ले लेंगे, ड्राई चलती, राइट। लेकिन उससे फर्क ये पड़ता है कि टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा मौसम जो है कंफर्टेबल हो जाता है, और कभी
समवेयर वंस इन अ वाइल थोड़ी सी रेन ड्रॉप्स हो जाती है, ठंडी से थोड़ी हवा चलने लग जाती है, और ये जो है से वी पीपल फील वेरी कंफर्टेबल व्हेन सच टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट? And as mentioned, once a while, kabhi kabhi that may even is accompanied by the hailstorms. कभी तेज हवाएं भी चलने लग जाती हैं, कई बार ओले पड़ने लग जाते हैं। और आपने ये नोट किया होगा पूरे साल में सिर्फ 1 या 2 बार ऐसी बारिश होती है जिसमें ओले पड़ते हैं, राइट? बहुत रेयर होता है ये। एनी हाउ, इस टाइप की जो हवाएं हैं विच इज अकम्पनीड बाय द हिल्स, उसे बंगाल में कहते हैं काल बैसाखी, राइट? उसका रीजन ये है कि ये बैसाख के महीने में आता। आपने अगर ऑब्जर्व नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर जरूर करना, बिकॉज आई एम ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम पास्ट से 10 to 12 years। अप्रैल में बैसाख का जो टाइम होता है वो जो देसी महीना होता है वो बैसाख है, राइट? 13 को बैसाखी होती है, दैट इज द हार्वेस्ट सीजन। अप्रैल में जब फसल खड़ी होती है, कटने के लिए तैयार होती है, तो लगातार कुछ दिन तक स्टॉर्म्स, रेन, हेल्स बहुत कॉमन है। 2-4 दिन लगातार बहुत आंधी आएगी, बहुत तूफान आता है, बारिश भी होती है, ओले पड़ते हैं। और ये तकरीबन आपने नोट करिए, ऑब्जर्व करिए कि ये अप्रैल में जब ये किसानों की फसल तैयार होती है उस टाइम पे जरूर। तो इट्स नॉट देयर कि सिर्फ पंजाब में ही ऐसा है, इट इज देयर इन ऑल ओवर द कंट्री, नॉट कंट्री, द नॉर्दर्न पार्ट। तो इस टाइप की जो रेनफॉल है उसे वेस्ट बंगाल में कहा जाता है काल बैसाखी। रीजन मैंने आपको बता दिया, बिकॉज इट अकर्स इन द मंथ ऑफ बैसाख, राइट? नाउ टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ समर सीजन, अब समर जो है खत्म होने वाला है जून तक, राइट? यहाँ पर हम जून कह रहे हैं, बट अदरवाइज जो हमारे मेट्रोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि जून तक तो जो मॉनसून है वो आना स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो स्पेशली कर्नाटका, केरला, ये जो कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ पर एग्जैक्ट मॉनसून आने से पहले जो थोड़ी बहुत ड्रिजलिंग होती है, थोड़ी बारिश होती है, दैट हेल्प्स इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ द मैंगोज, एंड इट इज आल्सो नोन एज द मैंगो शॉवर्स, राइट? सो ये है हमारा हॉट वेदर सीजन। इसके फीचर्स जो है ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, राइट? सो in your tomorrow's class we will be covering the cold weathers.